नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.3 का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किया जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इसमें क्वेश्चन आपको द्विघात बहुपद वाले दिए गए हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ये बहुपद लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स हमें दिया गया है, तो इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करना है। जैसे लिखा हुआ है तो इसको हल करना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। तो इसको आपको मेनली बीच वाले पद मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको फैक्टर्स फाइंड करना है। मध्य पद को विभक्त करेंगे तो आपको मालूम है, पहले हम बहुपद लिखेंगे तो 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। अब आपको मालूम है कि इसके गुणनखंड करने के लिए बीच वाले पद को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको पहले और आखिरी वाले पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 12 का 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12, मतलब बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनका गुणा 12 आना चाहिए, और उनको जोड़ दें या घटा दें उन दोनों संख्याओं को तो उनका माइनस का 7 आना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 12 के फैक्टर्स जो होते हैं वो 3 और 4 होते हैं। यदि दोनों माइनस के लेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें से दो दो के जोड़े बना लेंगे तो 12x² माइनस 4x एक जोड़ा आ गया, दूसरा जोड़ा हम बनाएंगे। इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन ले लिया हमने तो 3x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपको x दिख रहा है और 4 भी दोनों में कॉमन हो रहा है, तो इसमें हम 4x कॉमन लेंगे। अब जब भी कॉमन लेंगे तो 12x² में आपको 12x² में 4x हमने कॉमन लिया है। x² का मतलब है x 2 बार लिखा हुआ है, तो एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 12 को तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और एक x है, तो यहाँ पर अंदर बचेगा हमारे पास 3x। ऐसे ही हम इसमें से कॉमन जब लेंगे तो इसमें से आएगा माइनस के 4x में 4 का x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, जहां से कुछ नहीं होता है तो यहाँ आएगा 1 कॉमन ले लिया हमने, 3x माइनस 1। अब आपको ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो जब भी आपको चेक करना हो कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, तो यदि ये दोनों एक जैसे आ जाते हैं मतलब हम सही कर रहे हैं। अब जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 1। अब जो बच रहा है उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो 4x माइनस 1 बच रहा है, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा। और हमें इसमें इसके गुणनखंड निकालना है, तो यही क्या हो जाएंगे, इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हो जाएंगे। अतः में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट अभीष्ट गुणनखंड गुणनखंड अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 3x माइनस 1 और दूसरा है 4x माइनस 1 आ जाएंगे। यही इस दो गुणनखंड हो जाएंगे इस दिए गए बहुपद के। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। साइड लिखा हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, तो इसमें पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे। पहले तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब आपको ऐसे बीच वाले पद को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ये हमारा मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, और यदि हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 आना चाहिए। तो आपको मालूम है
कि एक तो होता है 3 2 6 होता है, बट दोनों को जोड़ने से 7 नहीं आएगा। तो इसमें आपको मालूम है 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जा 6 होता है, और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारा। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 6 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। पहले हम वही बहुपद लिख लेंगे, इसके बाद हम इसमें आगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसमें आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 आ गया। हमने 7 को 6 प्लस 1 में स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x एक जोड़ा बन गया, दूसरे जोड़ा आ जाएगा हमारा x प्लस 3 आ जाएगा। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 2 इसमें है, x भी है और 2x इसमें भी, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम 2x जब कॉमन लेते हैं तो हमने इस साइड आपको बताया वैसे इसमें कर सकते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल x। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x में हम 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास केवल 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो हमने बताया आपको 1 आएगा कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो x प्लस 3 आ गया है। अब चेक करेंगे क्या हमने सही किया है, तो हमारे ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मतलब हमने सही किया है। चलिए अब इसमें से जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जाएगा x प्लस 3। अब जो बच रहा है उसको लिखेंगे 2x प्लस 1, तो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। यही आ जाएंगे इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड। अतः में हम लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे x प्लस 3 और दूसरा है 2x प्लस 1 आ जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, इसमें दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम हल में लिखेंगे, हल में आपको मालूम है कि पूरा पहले बहुपद लिखेंगे हम, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 आ जाएगा। अब इसमें पहले और आखिरी वाले पद का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 का गुणा 6 से करेंगे तो 36 आएगा, ये प्लस गुणे माइनस, तो ये माइनस 36 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई में 36 आना चाहिए। बीच वाला जो मिडिल टर्म दी गई है वो 5x है, मतलब जोड़ने या घटाने से हमारा 5 आना चाहिए। तो आपको मालूम है 36, 6 इंटू 6 भी होता है 36, और 12 का गुणा करते हैं तो 3 बार तो भी 36 आता है, लेकिन ये 5 नहीं आ रहा है दोनों में। फिर और 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ रहा है हमारा 36, और 9 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम, लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x, और ये हम माइनस का 4x ले लेंगे, माइनस 6 आ जाएगा। अब दो दो के इसमें जोड़े बना लेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 9x एक जोड़े में आ जाएगा, दूसरे जोड़े में यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस लिया हमने तो ये प्लस हो जाएगा 4x, और ये माइनस है तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन लेंगे, 3 के टेबल में 6 भी आता है और x भी है, 3 के टेबल में 9 भी आता है और x भी है, तो हम 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x आ जाएगा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा इसमें। इसके बाद इसमें से हमें 2 कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो -2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर 2, तो इसमें आएगा 2x आ जाएगा, और इसमें जब हम डिवाइड करेंगे
6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको मालूम है यदि ये एक जैसे आते हैं तो हमारा क्या है, हमने सही किया। और ये हमारे एक जैसे आ रहे हैं दोनों। अब जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखना है आपको, तो आएगा हमारा 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब जो बच रहा है उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2 आ जाएगा। यही इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हो जाएंगे। अतः में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे कौन कौन से, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा है 3x माइनस 2। ये इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया गया है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हल में लिखेंगे, यहाँ पर हल में पहले बहुपद को पूरा लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया गया है। अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। प्रथम पद और आखिरी पद को हम गुणा करते हैं, तो यहाँ प्लस गुणा माइनस तो आएगा माइनस, और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12। मतलब बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा माइनस का 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालना है। 12 किस किस के टेबल में आता है, तो 6 2 भी 12 होता है और 3 4 12 होता है। परंतु 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 1 नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता है। दूसरा देखेंगे ये 3 4 12 होता है और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हमारा आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड। तो इसी को हम लेंगे। अब इसमें से माइनस लेना है क्योंकि यहाँ माइनस लाना है हमें, तो माइनस का 4 लेंगे प्लस का 3 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसके हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा एक ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा हमारा दूसरा है 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन है और कोई संख्या नहीं है, तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो आएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 आएगा हमारा, तो यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस 4। अब चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो हमारे ये दोनों से एक जैसे आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। इसके बाद जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे तो आएगा हमारा 3x माइनस 4, और जो बच रहा है उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 लिख देंगे। यही आ जाएंगे इस दिए गए बहुपद के दो गुणनखंड हो जाएंगे। अब अतः में हम लिखेंगे, अतः लिखेंगे हम अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे जो हमने निकाले हैं 3x माइनस 4 और दूसरा दिया गया है x प्लस 1 आ जाएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ आकर के हमारे द्विघात बहुपद वाले फोर्थ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए थे वो द्विघात बहुपद दिए गए थे, तो उसके हमने गुणनखंड निकाले। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है इसमें त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, 3 घात वाले हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। तो इसमें 3 फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लिखा हुआ है। इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग मेथड लगेगी, सबसे आसान वाली, और इसका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अलग मेथड लगेगी, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए इसको क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया गया जो बहुपद है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस
2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। इसमें से एक्स स्क्वायर इसमें भी कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी कॉमन हो रहा है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस 2 बच जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है इन दोनों में से, तो इससे 1 कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा x माइनस 2। अब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो उसको हम एक बार लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा x माइनस 2। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें हम एक सर्वसमीका अप्लाई कर देंगे। इसमें सर्वसमीका अप्लाई करेंगे कौन सी वाली आपको मालूम है, कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाली सर्वसमीका हम लगाएंगे तो इसमें हमारे दो गुणनखंड ये आ जाएंगे। चलिए लगा देते हैं तो आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ आएगा x माइनस 1। ये इस दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड हो जाएंगे क्योंकि ये 3 घात वाला बहुपद है इसलिए उसके 3 गुणनखंड होंगे। चलिए इसमें हम अतः में लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे x माइनस 2, x प्लस 1 और अगला है x माइनस 1। ये 3 इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 दिया गया है। इसमें अब हमें दूसरी मेथड लगानी है तो उस मेथड से, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बट दूसरे वाले में क्या कॉमन लेंगे और दोनों एक जैसे नहीं आएंगे, इसलिए हम आगे इसको दूसरी मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हल में लिखेंगे। पहले हम मानेंगे, माना पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 आ जाएगा। यदि हम लेते हैं कि यहाँ -5 है और इसके हम कोई ऐसे गुणनखंड ले सकते हैं जिसमें प्लस और माइनस का 1 हम एक लेकर के निकालते हैं, क्या ये इसका गुणनखंड है। कैसे पता चलता है कि यदि हम उसका मान x का मान इसमें यदि रख देते हैं तो आंसर यदि 0 आ जाएगा तो वो इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा, और यदि आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वह इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हमें चेक करेंगे। मान लीजिए हम मान रहे हैं कि x बराबर हम इसमें -1 रख रहे हैं। चलिए इसमें रखेंगे तो p -1 रख देंगे। यहाँ पर -1 की पावर 3 यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर -9 और यहाँ पर -1 आएगा और -5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा ये -1 की पावर 3 -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस तो आ जाएगा माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 3 है और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएगा 9 और ये -5 दिया गया है। अब इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है प्लस का, ये 5 माइनस का और माइनस का 3 माइनस का 8 आ जाएगा और माइनस का 1 माइनस के 9 आ जाएंगे तो ये माइनस का 9 आ गया है हमारा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब p -1 के लिए हमारा 0 आ गया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है,
एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड आ गया है। अब हमें दो गुणनखंड इसके और निकालना है। चलिए इस साइड हम निकालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमारा जो बहुपद दिया गया है उसको हम बहुपद को लिखेंगे। बहुपद दिया गया है x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 दिया गया है। अब एक स्टेप हम बाद में करेंगे, पहले इसकी अगली स्टेप करते हैं, फिर ये वाली स्टेप करेंगे। चलिए तो जो हमारा गुणनखंड आ गया है x+1 उसको 3 बार लिखेंगे हम। यहाँ पर लिख रहे हैं x+1, दूसरा लिख लेंगे x+1 और एक बार और लिखेंगे x+1 लिखेंगे। अब इसमें आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर 5 लास्ट वाला पद आ जाना चाहिए। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर माइनस का 5 आ जाए। तो आपको मालूम है यदि हम यहाँ -5 का गुणा कर देंगे तो -5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें 9 लाना है, यहाँ पर हमें माइनस का 5x मिल गया है, यहाँ पर हम माइनस के 4x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों को फिर हम जोड़ देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर 3 चाहिए हमें, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके ऊपर वाली स्टेप लिख दीजिए। x² का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा x की पावर 3। अब इसका करेंगे इससे तो x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x², ये माइनस इंटू प्लस आ जाएगा हमारा माइनस 4x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x² आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस आएगा हमारा माइनस 4x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस माइनस 5 का x से 5x आ जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 5 का 1 से 5 1 जा 5 आ जाएगा। अब इसमें जो 3 बार आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 बार आ रहा है ये, इसको एक बार लिखेंगे तो कॉमन आ जाएगा x+1 आ जाएगा। अब जो बच रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो आएगा x² माइनस 4x माइनस 5 आ गया है। अब जो कॉमन लिखा हुआ उसको वैसे ही रखना है, उसको कुछ नहीं करना है। अब इसको हमें गुणनखंड विधि से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x+1 आ जाएगा। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले और आखिरी पद का, मतलब माइनस का 5 आना चाहिए गुणा, और बीच वाले पद को तोड़ना है तो जोड़ने या घटाने से 4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने से 4 आता हो और गुणा करने से हमारा 5 आता हो। तो आपको मालूम है कि यदि हम 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 से घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेंगे और 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं हम x² माइनस का 5x आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। अब इसके दो दो के जोड़ी बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x+1 है, दूसरा ब्रैकेट के अंदर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो x कॉमन ले लिया हमने, आएगा x माइनस 5 आ जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया हमने तो आएगा x माइनस 5 आ जाएगा ये। अब जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख लीजिए तो आ जाएगा हमारे पास x+1, दूसरा आ गया हमारे पास x माइनस 5 और तीसरा आ जाएगा ये x+1 है, x+1 आ जाएगा। ये 3 गुणनखंड आ जाते हैं इस दिए गए बहुपद के। अतः में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड अभीष्ट गुणनखंड इसके आ जाएंगे 3 निकाले हमने, x+1, दूसरा है x+1 और तीसरा है x माइनस 5। ये 3 गुणनखंड हो जाएंगे इस दिए गए बहुपद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 3 + 13
एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 दिया गया है। इसको हमें, ये 3 घात वाला एक बहुपद है, इसके 3 गुणनखंड आएंगे। चलिए जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसको करते हैं। चलिए हल करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपको बहुपद लिखना है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। अब इसमें से आपको कोई एक गुणनखंड लेंगे। मान लीजिए हमने px बराबर इसको मानेंगे तो x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आ जाएगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि इसका कोई एक गुणनखंड हो सकता है, पहले चेक करना पड़ेगा। तो यदि हम मान लेते हैं x प्लस 1 लेते हैं बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा ये माइनस का 1। इस दिए गए बहुपद में हम x की जगह पर -1 रखेंगे तो इसमें आएगा p -1 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 13 -1 की पावर 2 प्लस 32 x की जगह पर रखेंगे -1 आ जाएगा प्लस 20 आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो आता है माइनस का 1 आ जाता है। इसमें लिखेंगे -1 आ गया है ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 आ जाता है, और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 13 आ जाएगा। ये हमारा प्लस इंटू माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस ये 20 दिया गया है। अब जो प्लस वाली संख्याएं हैं उसको हम जोड़ लेंगे आपस में, जो माइनस वाली हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 32 लिखा हुआ है, माइनस का 1 है तो आ जाएगा माइनस का 33 आ जाएगा। ये माइनस का 33 और 20 और 13 को जोड़ेंगे तो प्लस के 33 आ जाएंगे। अब ये प्लस माइनस तो आ जाएगा हमारा 0, मतलब p -1 के लिए हमारा 0 आ गया है। अतः क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर लिखेंगे अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि ये गुणनखंड आ गया है तो बाकी के 2 गुणनखंड और निकालना है। उसके लिए इस साइड हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो बहुपद है उसको फिर से एक बार लिखेंगे। इस साइड आएगा हमारा x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 आ जाएगा। अब इसमें हमें एक स्टेप छोड़ करके अगले स्टेप में करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पर जो हमारा गुणनखंड आ गया है x प्लस 1 आया है उसको 3 बार लिखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, फिर लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1 और ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है इसमें कि यहाँ पर प्लस का 20 आ जाना चाहिए। तो 20 का गुणा ही करेंगे 1 से तभी 20 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इसमें हमें ऐसा कोई संख्या का गुणा करना है कि हमारा 32 आ जाना चाहिए। तो ये यदि हम इसमें 12x का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ x की पावर 3 लाना है तो यहाँ हम x में कितने का गुणा करेंगे, x स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर करके ये जो हमारा स्टेप हमने छोड़ा हुआ है उसको हम लिख देंगे। तो x की पावर 2 का गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा x की पावर 3। अब इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर का 1 से तो आ जाएगा x स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे 12x का गुणा करेंगे x से तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसका 12x का गुणा करेंगे x से तो आएगा 12x। फिर 20 का x से गुणा करेंगे तो आएगा 20x। फिर 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसमें से जो 3 बार आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन ले लिया है। अब जो बचेगा उसको अंदर लिखेंगे तो हमारा बच रहा है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बच रहा है।
अब इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके गुणनखंड निकालेंगे और बाहर जो लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिखते जाएंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 20 आना चाहिए और बीच वाले पद को ऐसे जोड़ना या घटाना है कि वो संख्या 12 के बराबर आ जाए। तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10x प्लस 2x प्लस 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 है, बाहर इसके अंदर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा। अब जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा x प्लस 1 आ जाएगा ये, और दूसरा आएगा हमारा x प्लस 2 आ जाएगा, और तीसरा गुणनखंड जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखिए x प्लस 10 आ जाएगा। ये इस दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। अतः में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड 3 गुणनखंड निकाले हमने। पहला है x प्लस 1, दूसरा है x प्लस 2, तीसरा है x प्लस 10 दिया गया है, ये हमने निकाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1 दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम कॉमन वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें से पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम हल में, यहाँ पर लिखेंगे जो दिया गया बहुपद है 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1 है। अब इसमें से पहले 2 के जोड़े बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे तो 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा है इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हमने बाहर ले लिया तो 2y, ये माइनस था तो ये प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है इसको कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर इसमें भी है तो वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। अब इसमें से हमारा 2y बच जाएगा प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 1 कॉमन, 2y प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, मतलब एक जैसे आ रहे हैं, तो ये हमने सही किया है। अब जो 2 बार आ रहा है उसको कॉमन लेंगे और जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो आएगा 2y प्लस 1 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है वाई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। तो हमारी सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका हमने लिखी है, होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। यही सर्वसमीका हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2y प्लस 1, ये दिया गया है। इसमें सर्वसमीका अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा y प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 1। ये 3 इस दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड आ जाते हैं। अतः में हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 3 हैं। 2y प्लस 1, दूसरा है y प्लस 1 और तीसरा गुणनखंड है y माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ आकर के हमारे एक्सरसाइज के जो 2.3 में 5 क्वेश्चन में जो दिए गए थे 4 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको हम कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टाइल लिख रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन से लिख करके आपको दिए जा रहे हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम लिख करके,
फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चौथा क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 है। और पांचवा क्वेश्चन है 2y की पावर 2 माइनस y माइनस 6। ये 5 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और ये यहाँ आकर के हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पहली वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।